हाँ देखिए, अब सब ध्यान से देखेंगे बेटा। एक बार कॉमन ये प्रॉब्लम इस तरह की आती रहती है। ठीक है ना, काफी कॉमन केस है कि आपने एक ब्लॉक को इस वेज के ऊपर से रिलीज कर दिया है और ये सरफेस स्मूथ है। ठीक है, ये हाइट आपको एच दे रखी है। तो जब ब्लॉक मूव करेगा तो सरफेस के स्मूथ होने की वजह से नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का जो कंपोनेंट आ रहा है इस ब्लॉक पे, उसकी वजह से ब्लॉक भी इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ब्लॉक भी मूव कर रहा है, ये आपका सॉरी वेज वेज भी मूव कर रहा है। ये वेज बोल रहे हैं, इसको ब्लॉक बोल रहे हैं। ठीक है, तो आपका ये वेज भी मूव कर रहा है और ब्लॉक तो मूव कर ही रहा है। ठीक है, तो ब्लॉक नीचे उतर रहा है वेज के ऊपर से, वेज आगे बढ़ रहा है नॉर्मल डायरेक्शन का जो कंपोनेंट आएगा उसकी वजह से, क्योंकि स्मूथ सरफेस है, कोई रोकने वाला नहीं है उसको। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स मैक्स क्वेश्चन है। आपके इधर ऑप्शन दे रखे हैं PQRS। ठीक है, और इधर आपको मैच कराने हैं, एक इससे मैच कर रहा है, तो मैं एक एक ऑप्शन लिख रहा हूँ आपके लिए ABCD, और आपको बताना है ए P से मैच कर रहा है कि Q से मैच कर रहा है। मोर देन वन भी हो सकते हैं, एक आंसर P और Q भी हो सकता है, चारों भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला ये पूछ रहा है कि ये देखो क्वेश्चन सुन लो। ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल एम, ये ब्लॉक का मास स्मॉल एम है, इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट ऑन द स्मूथ इंक्लाइन प्लेन। सब कुछ स्मूथ है, फ्रिक्शन कहीं नहीं है। स्मूथ इंक्लाइन प्लेन या वेज, एंड द wedge itself is resting on a smooth horizontal surface. Assume the block undergo the vertical displacement of h। मतलब ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक पहुंच गया, ए से लेकर बी तक पहुंच जाता है ब्लॉक। ब्लॉक ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक पहुंच जाता है। अंडरगो द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ एच। तो फॉर दिस सिचुएशन मैच द एंट्रीज ऑफ कॉलम वन विद द एंट्रीज ऑफ कॉलम टू। तो आपको इस सिचुएशन में जो ब्लॉक जब यहाँ से यहाँ तक उतर जाता है, ठीक है, तो इतनी देर में आपको सारी चीजें बतानी है। वर्क डन बाई नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑन द ब्लॉक कितना होगा। ठीक है, सबसे पहला है तो आपको बताना है, बताओ ये वर्क डन बाई नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑन द ब्लॉक। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि वर्क डन बाई द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑन द ब्लॉक पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, जीरो होगा, या फिर लेस देन mgh इन मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, तो आप इन सब पे सारे क्वेश्चन ऐसे आगे के आंसर देने से पहले, कई हैं ABCD, चार ऑप्शन है। पहले आप काइनेटिक एनर्जी देखिए, इनकी काइनेटिक एनर्जी किससे कम होगी, दोनों की। ठीक है ना, कि दोनों के पास काइनेटिक एनर्जी आएगी। बट आपको क्लियर है, अगर मैं ब्लॉक प्लस वेज प्लस अर्थ सबको सिस्टम ले लूं, देखो किसको ले रहा हूं मैं एक बार, ब्लॉक प्लस वेज प्लस अर्थ, इन सबको सिस्टम ले रहा हूँ। इन सबको एक साथ सिस्टम ले लिया, मुझे ये देखना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा। आप चाहो तो एक बार ट्राई भी कर सकते हो वीडियो रोक के। ठीक है, वर्क डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑन द ब्लॉक, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ब्लॉक प्लस वेज प्लस अर्थ है जो सिस्टम ले रहा हूँ मैं एक बार। तो ये पूरे सिस्टम लेने से तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं रहेगा पूरे सिस्टम पे, फ्रिक्शन विक्शन कहीं नहीं। तो जब मैंने अर्थ को सिस्टम में ले लिया तो मैं उस पर क्या लगा रहा हूँ, एक्सटर्नल प्लस नॉन कंजर्वेटिव इंटरनल, एक्सटेंडेड फॉर्म लगा रहा हूँ जब अर्थ सिस्टम में ले लिया, जैसे वो चेन वाली प्रॉब्लम थी उस तरीके। तो ये कहीं है नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन विक्शन कहीं नहीं है, एक्सटर्नल नहीं है इस सिस्टम पे, तो जो कुछ है इंटरनल है। तो इसलिए ई इनिशियल इक्वल्स टू ई फाइनल रहेगा। इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। कोई डाउट किसी को बेटा, इसमें बहुत कॉमन प्रोसेस है, इस तरह के क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो ये एक कॉमन स्टेप भी है इनका, जो आप कई बार कई जगह यूज कर सकते हैं सारे ऑप्शंस में। ठीक है, कि मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल कितनी है, mgh है, और फाइनल क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वेज प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक बन गई। तो इस स्टेटमेंट से मैं बोल सकता हूँ क्या बेटा, ये जो इक्वेशन बनी है mgh इक्वल्स टू kw, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वेज प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक। क्योंकि आप देख लो इनिशियल क्या है, ब्लॉक हाइट पर है, तो इसको मैंने रेफरेंस ले लिया पोटेंशियल एनर्जी के लिए, ये मेरी रेफरेंस लाइन है। ठीक है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mgh है। अब वेज तो हॉरिजेंटली चल रहा है, तो उसके सेंटर ऑफ मास की हाइट से मैं लिख सकता हूँ, बट वो दोनों तरफ से कट जाएगा बेटा इसमें। ठीक है ना, इनिशियल और फाइनल में वेज की पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी नहीं चेंज हो रही, वेज तो हॉरिजेंटली चल रहा है, तो इसलिए उसको लिखा ही नहीं मैंने दोनों तरफ। और फाइनली जब ब्लॉक आपका बिल्कुल नीचे पहुंच गया है, किसके बीच लगाया मैंने ये इनिशियल इक्वल्स टू फाइनल, बिटवीन ए एंड बी कॉन्फ़िगरेशन। मतलब जब ये यहाँ पर था, फिर जब यहाँ पर पहुंच गया, तो दोनों के पास काइनेटिक एनर्जी है, बट पोटेंशियल एनर्जी किसी के पास भी नहीं है। वेज के पास है, बट वो दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो गई है, ई इनिशियल इक्वल्स टू ई फाइनल में। और आपका ब्लॉक तो उसी रेफरेंस लेवल पर आ चुका है जहां पर आपने जीरो माना है।
ठीक है, तो आप ये समझ पा रहे हैं अगर एच हाइट से ब्लॉक नीचे उतर के यहाँ तक पहुंच गया तो उसकी जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी थी दोनों की काइनेटिक एनर्जी के सम में कन्वर्ट हो गई ये सारी। ठीक है, वेज की दोनों तरफ से पोटेंशियल एनर्जी कैंसिल आउट हो गई। बहुत सिंपल सी बात है, तो इस इक्वेशन से मैं बोल सकता हूँ क्या, इस इक्वेशन से मैं बोल सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी ऑफ वेज विल बी लेस देन एम जी एच, क्योंकि दोनों मिलके दोनों पॉजिटिव टर्म है, दोनों मिलके एम जी एच के बराबर होगी। इसलिए दोनों की जो काइनेटिक एनर्जी है एम जी एच से तो कम ही होने वाली है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ वेज एंड ब्लॉक दोनों वैल्यूज, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वेज एंड ब्लॉक दोनों वैल्यूज मस्ट बी लेस देन एम जी एच, एम जी एच से तो कम ही होंगी। ठीक है ना, अब हम क्वेश्चन करते हैं कि इतनी बात समझ में आ गई हमको कि इस तरह का ब्लॉक बहुत जनरल केस है बेटा, कभी भी ये प्रॉब्लम बन सकती है, आपको आइडिया होना चाहिए। जब ये ब्लॉक यहाँ तक पहुंच रहा है तो दोनों के पास काइनेटिक एनर्जी है बट इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जी लेस देन एम जी एच होनी चाहिए, क्योंकि टोटल मिलके एम जी एच के बराबर है। ठीक है ना, इसके बाद हम इस पे आते हैं, वर्क डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पूछ रहा है ऑन द ब्लॉक। ठीक है, वर्क डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑन द ब्लॉक कितना होगा, इसको वापस ड्रॉ कर लेते हैं, इस तरह से बना लेते हैं इसको। ऑप्शन ध्यान में रखिए, ऑप्शन ये वाले हैं, तो आपने इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं इसको एक बार। ये वेज है आपका एम मास का और यहाँ तक उतरेगा ये। तो वर्क डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑन द ब्लॉक, क्या जीरो हो जाएगा क्या नॉर्मल रिएक्शन का वर्क ब्लॉक पे? ठीक है ना, बताओ, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन जो होगा ब्लॉक पे जीरो हो जाएगा क्या? ऐसा लगता है शुरू में हम जब पढ़ते हैं तब कई बच्चों को ये गलत फहमी रहती है कि ये तो नॉर्मल रिएक्शन तो कैसे लग रही है, इस तरह से लग रही है। हाँ, गुड अमन, गुड बेटा, वेरी गुड। नॉर्मल रिएक्शन तो ऐसे लग रही है आपकी और डिस्प्लेसमेंट ऐसे, बट क्लियर है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। जब तक कुछ नहीं बोला तो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन का मतलब हम क्या कह रहे हैं, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बताना है, जब तक नहीं बताएगा सब चीजें ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ये क्लियर है आपको, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक कई बार बताया मैंने, बस ध्यान रखिए बेटा, भूले ना, ये बिल्कुल बेसिक है आपके फिजिक्स का, जो सब बच्चों को आ रहा है तो फिजिक्स आ रही है उनको इसका मतलब। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बहुत बेसिक छोटी छोटी चीजें हैं जो सारे क्वेश्चन सही करा देंगे अगर आपने सब समझ लिया। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू वेज, तो ये है बेटा, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक या वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज। बट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या होगी, विद रिस्पेक्ट टू वेज प्लस वेलोसिटी ऑफ वेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऐड होगी कि नहीं? ठीक है, कौन सी वेलोसिटी होगी, ये होगी, तो इसका ग्राउंड के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट कहीं इधर होगा। ठीक है ना, ए से बी तक जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट होगा वो इधर कहीं, किसी भी इंस्टेंट पे देख लो मतलब। तो नॉर्मल रिएक्शन इज नॉट परपेंडिकुलर टू, नॉर्मल रिएक्शन इज नॉट परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, परपेंडिकुलर नहीं है। पहली तो ये गलत फहमी हटा दीजिए कि नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन जीरो है, तो नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन जीरो तो नहीं है। ठीक है ना, क्लियर है, अब क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव वो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल देख लो आप क्या आ रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट इन दो वेक्टर का सम है। इससे आगे भी लिख सकते हैं कि डेल्टा एक्स ब्लॉक का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट ब्लॉक का वेज के रिस्पेक्ट में प्लस वेज का ग्राउंड के रिस्पेक्ट, ये हो गया। ठीक है ना, ब्लॉक का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट है, ब्लॉक का वेज के रिस्पेक्ट, तो वेज के रिस्पेक्ट में इधर है, वेज का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इधर है, तो कहीं यहाँ पर ये आएगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और नॉर्मल डायरेक्शन क्या है इस लाइन के 90 डिग्री पर, तो आप देख सकते हो एंगल जो होगा एन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है ना, तो मैं बोलूंगा एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है ना, सो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन ऑन ब्लॉक क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, लेस देन जीरो हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच एंगल क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है ना, तो ये नेगेटिव हो गया, या फिर आप इस एंगल से ना देख पाए तो और इस तरीके से देख सकते हैं, ब्लॉक एज ए सिस्टम, देखो इससे दूसरे आंसर भी मिल जाएंगे, ब्लॉक एज ए सिस्टम लिया आपने। ठीक है ना, और आप ऐसे भी देख सकते हैं, वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज ऑन द ब्लॉक, कौन कौन से आ रहे हैं, नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है, एम जी आ रहा है, इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। इनिशियल तो आपने ब्लॉक को रिलीज ही किया था, यही सिचुएशन है आपकी, इनिशियल ब्लॉक यहाँ पे था, फाइनली यहाँ पहुंच रहा है।
तो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, उस पर mg लग रहा है, mg का वर्क क्लियर है, mgh, क्योंकि h नीचे आ गया, केवल ब्लॉक को सिस्टम ले रहा हूँ बेटा ध्यान से। तो ये नॉर्मल रिएक्शन और ये आ गया आपका ब्लॉक की नीचे आने पर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जीरो। डब्ल्यू एन क्या आ रही है आपकी, देखो ये के बी माइनस एम जी एच आ रहा है। तो के बी तो एम जी एच से कम है, तो इसको ऐसे लिख दो, एम जी एच माइनस के बी। ठीक है, तो आपको यहाँ से भी दिख रहा है वर्क डन बाई नॉर्मल रिएक्शन ऑन ब्लॉक क्या है, लेस देन जीरो आ रहा है, क्योंकि ये तो ग्रेटर देन जीरो होगा। आप ऑलरेडी निकाल चुके हो कि ब्लॉक की जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमेशा एम जी एच से क्या है, कम है। ठीक है ना, ब्लॉक की जो काइनेटिक एनर्जी है वो एम जी एच से कम है, ये आप ऑलरेडी निकाल चुके हो। तो इसलिए वर्क डन बाई नॉर्मल रिएक्शन क्या आ जाएगा आपका यहाँ से, वर्क डन बाई नॉर्मल रिएक्शन एक तो एम जी एच से कम हो गया और लेस देन जीरो आ गया। मैग्नीट्यूड वाइज एम जी एच से कम भी होगा, क्योंकि एम जी एच में से कुछ पॉजिटिव चीज माइनस कर रहे हो। ठीक है, तो इस इतना बड़ा हो गया। देखो पहला वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑन द ब्लॉक का आंसर इसलिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव एंड लेस देन mgh इन मैग्नीट्यूड। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पर इसका आंसर लिखूं तो आंसर इसके हो जाएंगे Q और S हो जाएंगे। ठीक है ना, Q और S हो जाएंगे। तो सबसे पहली बात कि काइनेटिक एनर्जी कम है दोनों की mgh से। दूसरी बात, नॉर्मल रिएक्शन जो है उसमें और डिस्प्लेसमेंट में एंगल क्या है, ग्रेटर देन 90 डिग्री आ रहा है, तो लेस देन जीरो होना है। या फिर आप उसको भी वर्क एनर्जी थ्योरम से देख सकते हैं। अगर ब्लॉक को सिस्टम लेके आपने इस तरह की इक्वेशन अप्लाई कर दी, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन प्लस mg, तब भी आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत और पार्ट है इसके अपन करते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।